सीरियल तुमसे तुम तक में आ चुका है अब तक का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार और सबसे खतरनाक ट्विस्ट। एक ऐसा मोड़ जिसने हर रिश्ते को हिला कर रख दिया है और हर सच को बेनकाब करने वाला है। जहां अब छुपने की कोई जगह नहीं बची, जहां झूठ की हर दीवार गिरने वाली है और जहां मीरा का सच अब सबके सामने आने ही वाला है। जी हाँ, अब मीरा को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस बार सामने आई है वो सच्चाई जिसे सामने लाने की हिम्मत सिर्फ अनु ने की है। अनु, जो अब सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि सच की आवाज बन चुकी है। दरअसल अनु को अपने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे पर शक होता है। वो अकेले ही उस फुटेज को निकालती है, हर एक सेकंड ध्यान से देखती है और फिर वो पल आता है जब स्क्रीन पर दिखता है वो चेहरा, वो गाड़ी और वो सच्चाई जिसे देखकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनु बिना वक्त गंवाए वो फुटेज लेकर अपने मम्मी पापा के पास पहुंचती है और कांपती आवाज में कहती है, अब मुझे पता चल गया है कि ये सब आखिर किया किसने है। इसके बाद अनु वो वीडियो आगे भेज देती है, सीधे आर्या को, और यहीं से शुरू होता है असली तूफान। आर्या गुस्से, दर्द और धोखे से भरे सवालों के साथ मीरा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो सीधा पूछता है, मीरा, ये सब क्या है? क्या तुम उस इंसान को जानती हो जिसने ये एक्सीडेंट किया? मीरा का चेहरा उतर जाता है, उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लगता है। वो घबरा कर कहती है, आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? लेकिन आर्या अब चुप रहने वाला नहीं है। वो कठोर आवाज में कहता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस सब में तुम भी शामिल हो। ये सुनते ही मीरा शॉक में चली जाती है। उसके लिए जैसे वक्त वहीं थम जाता है। ना वो कुछ बोल पाती है, ना समझ पाती है कि अब क्या करे। मीरा को एहसास हो जाता है कि उसका हर झूठ अब उस पर भारी पड़ने वाला है। वो अंदर से टूट चुकी है, डरी हुई है और खुद से सवाल कर रही है, अब मैं बचूं तो बचूं कैसे? क्योंकि इस बार सच सिर्फ मीरा के सामने नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले, पुलिस और मीडिया के सामने आने वाला है। जी हाँ, जब घड़ी 2 बजाती है तो मौके पर पहुंच जाती है पुलिस, मीडिया और पूरा माहौल बन जाता है सवालों से भरा हुआ। इसी बीच आर्या एक बड़ा कदम उठाता है। वो अनु को अपनी ब्लूटूथ देता है और कहता है, इसे पहनो। अनु हैरान होकर पूछती है, सर ये क्या है, मैं इसे क्यों पहनूं? आर्या सख्त लहजे में कहता है, जो मैं कह रहा हूं बस वही करो। अनु ब्लूटूथ पहन लेती है और अब आर्या उसे एक एक करके इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। सबसे पहले अनु गोपाल जी से गाड़ी चलाने को कहती है, लेकिन गोपाल जी गाड़ी स्टार्ट तक नहीं कर पाते। यहीं पर यह साबित हो जाता है कि वो एक्सीडेंट कर ही नहीं सकते थे। इसके बाद बारी आती है पुष्पा जी की। पुष्पा जी जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती हैं और जैसे ही आगे बढ़ाने वाली होती हैं, अचानक गाड़ी बंद हो जाती है और तभी वहां पहुंच जाता है वो इंसान जो पुष्पा जी को ड्राइविंग सिखा रहा था। वो साफ साफ कह देता है, इन्हें इतनी ड्राइविंग आती ही नहीं कि ये किसी का एक्सीडेंट करके भाग सके। अब सबके सामने ये साबित हो जाता है कि ना गोपाल जी ना पुष्पा जी इस हादसे के पीछे हैं। मतलब साफ है, ये सब किसी तीसरे इंसान ने किया है और अब उस तीसरे इंसान को ढूंढने की जिम्मेदारी अनु अपने ऊपर लेती है। वो पुलिस से वादा करती है, सबसे वादा करती है कि वो सच सामने लाकर रहेगी। इसके बाद अनु मोहल्ले की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और फिर सच खुद ब खुद सामने आ जाता है। स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है, रघुपति। जी हाँ, रघुपति उस दिन गाड़ी लेकर मोहल्ले से बाहर जाता हुआ दिखता है और कुछ समय बाद वो वही गाड़ी वापस लाकर उसी जगह खड़ी करता है। अब कोई शक नहीं बचता, अब कोई बहाना नहीं बचता। रघुपति का सच सामने आ चुका है और साथ ही मीरा की मुसीबतें भी कई गुना बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इस बार आर्या मीरा को माफ करने वाला नहीं है और ये बात मीरा खुद भी जानती है। अब देखना बेहद धमाकेदार होगा कि कैसे मीरा का सच आर्या के सामने आता है, कैसे टूटते हैं रिश्ते और कौन देता है किसे धोखा। तो बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं इस जबरदस्त ट्विस्ट के लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।